सो हेलो बच्चों, फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 2 का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो यहाँ पे जो है एक हेक्सागन है जिसके हर एक कॉर्नर पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है और हेक्सागन कैसा है, रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, तो इसके हर एक कॉर्नर पे रख दिया है कितना, 5 माइक्रोकूलम का चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, एक रेगुलर हेक्सागन जिसके हर एक कॉर्नर पे क्या रख दिया है, हर एक कॉर्नर पे चार्ज रख दिया है सेम मैग्नीट्यूड का, और दिस हेक्सागन इज रेगुलर हेक्सागन। सो रेगुलर हेक्सागन जो है उसके अंदर साइड जो है इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, साइड ऑफ दिस हेक्सागन 10 सेंटीमीटर, इसकी हर एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, सो इसके सेंटर पे हमें क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू दीज चार्जेस जो कि हर एक कॉर्नर पे रखे हुए हैं, उनकी वजह से हमें बताना क्या होगा। सो रेगुलर हेक्सागन अगर है तो यहाँ पे अगर हम लोग हर एक कॉर्नर से Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 हर एक जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे सेम है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 और कितने कितने के सब 5 माइक्रोकूलम्स के। ठीक है, तो अब पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है K Q बाई R, है ना। सो R इज द डिस्टेंस जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए उस चार्ज से। तो हर एक चार्ज से मैं अगर यहाँ पे डिस्टेंस देखूँ, इस वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस आ जाएगी ये वाली, इससे इसकी डिस्टेंस आ जाएगी ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये कैसा ट्रायंगल होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड क्या होती है, सेम। ये केवल रेगुलर हेक्सागन के ही केस में हमें देखने को मिलेगा। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो हर एक चार्ज की जो डिस्टेंस होगी उसके सेंटर से वो क्या देखने को मिलेगी अपन को, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड इसको मैं ऐसा यूनिट में रिप्रेजेंट करूंगा तो 10 × 10 पावर -2 मीटर आ रही है हमारी R की वैल्यू। अब मुझे नेट पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू ऑल द चार्जेस जो कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो V नेट इज इक्वल टू आ जाएगा V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6, क्योंकि चार्ज सारे सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सबकी सेम है ना। और तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6 कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं, हर एक का पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट O पे सेम होगा, इक्वल होगा। तो वी कैन से इट इज व्हाट 6 टाइम्स ऑफ V1। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 × V1 को क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, K Q बाई R। नाउ पुट द वैल्यू, 6 × Q की वैल्यू क्या है, 9 × 10 पावर 9, Q की वैल्यू क्या है +5 × 10 पावर -6, है ना, माइक्रोकूलम में गिवन है। ओके, सो डिवाइडेड बाय R दैट इज व्हाट 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 पावर -2। ओके, ये हमारा आ जाएगा। इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। सो -2 से हम कैंसिल आउट कर देंगे पहले पावर को। सो -2 से -6 को कैंसिल करेंगे तो -4 रिमेनिंग होगा, +9 -4। सो यहाँ पे जो पावर हमारी आ जाएगी 10 पावर 5। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास में, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27। सो 27 × 10 पावर 5, ये हमारा आंसर 10 पावर 5 वोल्ट, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O इज V इज इक्वल टू 27 × 10 पावर 5 वोल्ट, ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा इसके अंदर। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, हेक्सागन के सेंटर पे मिलेगा। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागन या रेगुलर कोई भी वी कैन से 2D कोई भी अगर फिगर है तो रेगुलर अगर बोलेगा तो इसका मतलब समझ लो कि यहाँ पे हर एक साइड जो है उसकी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो सेंटर से इसके हर एक कॉर्नर की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमारा R यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा हर एक कॉर्नर से। सो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। थैंक यू।